प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रिगेडियर साहब, मैं गुफ्तगू आपकी तरफ, मैं दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद सर जो मेरी असेसमेंट है, गोया कि आप दोनों ये कहना चाहते हैं कि अगरचे इस MOU की वायलेशन भी हो, गोया कि एक तरफ इसराइल अगर लबनान पे हमले भी जारी रखे तो कोई हर्ज नहीं है, और इस दौरान अगर एक और कॉरिडोर से वहाँ से बहरी जहाज़ गुजरते भी रहें तो ईरान को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, और अगर उनके जो एसेट्स हैं उनको भी अनफ्रीज नहीं किया जाता तो भी ईरान को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर इन तमाम मामलात पे भी तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए तो उसके बाद इस बात की ज़मानत होगी कि अमेरिका डायलॉग टेबल पे आएगा? क्योंकि हमने तो सर पहले भी देखा कि जो 40 रोज़ा जंग थी उसके बाद जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए अमेरिका मुतालबा कर रहा था, वो ख़ुद ईरान की नाकाबंदी करने के लिए आन पहुँचा और फिर दुनिया खामोश रही, किसी ने कुछ नहीं कहा कि एक तरफ तो आप एक गुजरगाह को खुलवाने के लिए आए हैं बट दूसरे मुल्क की आप नाकाबंदी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? तो सर ये गोया कि हम क्या समझे कि अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, अमेरिका की तो वही स्ट्रेटजी है ना कि वो इस वक्त एक बाइंड में है। इलेक्शन ईयर है। सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि वो एक उनको भी एक नोशन ऑफ विक्ट्री मिले एटलीस्ट एट द हस्टिंग्स। जब इलेक्शंस में जाएं तो इलेक्टोरेट उनसे ये ना पूछे कि आप तो शिकस्त खा के आए हैं, तो वो वे आउट चाहते हैं। तो ईरान, उनकी तो हजारों साल पुरानी सिफारतकारी की महारत है, उनको वो वे दे देना चाहिए। और उसके बाद अगर वो, आपकी जो दूसरा सवाल था कि क्या वो उसको ये ट्रस्ट कर सकता है। अब देखिए, ट्रस्ट इज द, बीच में बहुत सी दीगर कुव्वतें हैं जिसमें चीन बगौर देख रहा है मिडल ईस्ट को, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारे ममालिक हैं जो कि इस वक्त इस कज़िए को ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो उसको डीरेल करना, मैं नहीं समझता कि अमेरिका रिजाइल कर सकता था अपनी कमिटमेंट से यूनिलैटरली। उसको जब तक कोई बहाना ना मिले, और वो बहाना फर्निश नहीं करना चाहिए IRGC को। जैसे मैंने वो पहले आपने जिक्र किया कि इसको आबी नाकाबंदी इसी वजह से हुई है। एसेट्स का आपने जिक्र किया कि वो फ्रीज हो गए, वो तो अनफ्रीज हो गए थे, तो अगेन कतर पे जब उन्होंने हमला किया तो उसके बाद उन्होंने उसको दोबारा फ्रीज कर दिया। ये तो फिर इसी का शाखसाना है ना कि वो क्या जरूरत थी 60 दिनों में सर कि वो 2 टैंकर्स पे हमला करके क्या अचीव किया है। और ये मेरा ख्याल है इसके अंदर भी IRGC के हार्ड लाइनर्स हैं, जैसे वो इनके जो पासदारान इनकलाब हैं, और जो जी कालीबाग साहब है उनकी स्टेटमेंट्स दूसरी तरफ हैं, मसूद पसेश्कियान साहब उनकी स्टेटमेंट दूसरी तरफ हैं, अब्बास अरागची वो थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। इनके दरमियान जी स्प्लिट है, डिफरेंस है, तो उसकी वजह से कोई कोहेरेंट स्ट्रैटेजी नहीं अडॉप्ट कर पाए। वरना देखिए, अगर कोई भी तस्वीराती माहिर आपको ये मशवरा देगा कि आबी गुजरगाह है, उसके आप 1000 किलोमीटर का पूरा इलाका है वो, अगर आप उसको आगे गल्फ को ले जाएं जी तो उसके ऊपर आपका अमली जो तसल्लुत है, 20-20 मील दूर आपके जजीरे हैं, वहां से आपके डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स की जद में हमेशा आपका रहेगा। तो ये तो कभी भी आपका स्ट्रेटेजिक लेवरेज खत्म नहीं होगा, दुनिया को आपने दिखा दिया। अब उसको रोकना और सर इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए इंसिस्ट करना कि हमने वो फीस लेनी है, हमने कंट्रोल करना है, ये मेरे ख्याल है थोड़ा सा ओवर प्ले किया है उन्होंने अपने हाथ को, सर और इससे उनको गुरेज करना चाहिए। अमेरिका पे ये ओनस डालना चाहिए। अगर वो ये सारी शराइत को ईरान सर मानेगा और वो चार जिस तरह मैंने इश्यूज कहा था उन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपनी तमाम तवज्जो, तो फिर सर अगर अमेरिका कोई इस किस्म का वायलेशन करेगा तो पूरी दुनिया उसको मुताउन करेगी। तो वो तो एक हालात ही मुख्तलिफ हो जाएंगे ना, और सदर सर ट्रंप इन हालात में उसके वो नहीं हो सकते, सर वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और दूसरा ये मुतामिल कि नहीं हो उनके सकते। पास ऑप्शंस बड़ी महदूद पॉइंट हैं, टेकन सर। ग्राउंड ऑपरेशन। जी हाँ। जी बिल्कुल, मैं ज़रा सुहेल जफ़र साहब की तरफ भी जाना चाहूँगा। सुहेल जफ़र साहब, इनफैक्ट सिवर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुआहदा अमेरिका का सऊदी अरब के साथ, और उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि शर्त ये है कि इब्राहिमी मुआहदे का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। कितना आपको लगता है कि अब ये प्रोग्राम तो उन्होंने साइन कर लिया है, तो अब सऊदी अरब उस रास्ते पे जाएगा और फिर गोया के बाद सऊदी अरब तक रुकेगी या इससे आगे भी जाएगी?
हाँ जी, देखिए इब्राहिमी मुआहदे पे तो सऊदी अरब मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह फौरी तौर पे जाके वो करेगा उसके ऊपर। मगर मुझे मोहम्मद बिन सलमान की एक बात याद आ रही है, उनका एक इंटरव्यू था जिसके अंदर उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये तो न्यूक्लियर वेपन्स और ये तो अच्छी बात नहीं है, किसी के पास भी नहीं होने चाहिए। मगर जब उसके मेजबान ने उन्होंने पूछा अगर ईरान के पास होगा फिर क्या, तो उनका जुमला था इफ ईरान गेट्स वन देन वी हैव टू गेट वन। तो ये तो खैर इस वक्त जो है बैलेंस का मामला है कि अगर ईरान करता है तो वो जरूर करेंगे। अब वो इस तरीके से करेंगे या किसी और तरीके से करेंगे, देखिए इसी तरह तो फिर हम जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि ये असल में हमारे नाजरीन भी ये देखें कोई इतना आसान मामला नहीं है, इसकी कई मनाजिल हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या मामलात हैं, और उसके बाद गुजर के उन सब चीजों से फिर कहीं जाके ये वाले मनाजिल आती हैं। अभी कहाँ 3% और वो मामलात। लेकिन ये है कि मैं नहीं समझता कि सिर्फ इस 3.7% लेकिन के हम लिए तो या सर 3.67 के लिए अमरीकी वो, शर्त की बात कर रहे हैं, हम अमरीकी शर्त की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो अभी फिलहाल सऊदी अरेबिया उसके ऊपर बिल्कुल इब्राहिमी मुआहदे पे इस तरह मन वन फौरन दस्तखत नहीं करेगा, इसकी कोई ना कोई निगोसिएशन आगे चलेगी। और सऊदी अरब का अपना जो एक जिस तरह किरदार है, जो चीज है यहाँ खित्ते में, इसको अभी मजीद निगोशिएट होगा। मैं नहीं समझता कि वो इस तरीके से अब्राहम अकॉर्ड्स पे सिर्फ इसलिए साइन कर देगा कि उसको सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल रही है। ये टेक्नोलॉजी तो वो और भी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के साथ मिलकर बहुत तरीके से भी हासिल की जा सकती है। अमेरिका ने मेरा ख्याल इसमें थोड़ा सा अपीसमेंट की कोशिश की है, तो को साथ लाने की, और साथ में ये भी कह दिया कि अभी तो ये कांग्रेस में जाना है। तो मैं नहीं समझता कि सऊदी अरेबिया को इसके लिए फौरन डुल जाना चाहिए या, हाँ जी। और ईरान भी अभी कोई इतना बड़ा खतरा पोज नहीं कर रहा, उनका एटॉमिक बम बहुत दूर है, बहुत दूर है अभी। यकीनन। और जो आपने नुक्ता उठाया कि शायद अपीसमेंट के लिए और अपने इत्तेहादियों को जो खोने का खौफ है, शायद अमेरिका को वो लाक है, और इसलिए शायद उन्होंने ये एक एग्रीमेंट उनको ऑफ़र किया है। सुहेल ज़फ़र साहब और ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के 2 सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी क्या वजूहात हैं, और इनको ख़त्म करने के लिए जो रियासत की इक़दामात हैं वो कितने इत्मीनान बख्श हैं। छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस